ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमद, पार्ट 28। श्रीमद और विचार सागर मंथन। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2006। राजाई वालों की ही माला बनती है। 8 दाने में जाओ, 8 में नहीं तो 108 में जाओ, कम से कम 16,108 में तो जाओ। यह है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2006। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वो बच्चों का ही लगता है। बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इनमें प्रवेश होकर इनसे सब कुछ कराया। ये तो झट स्वाहा हो गया। सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले बेगर बन जाओ तो ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। झट मुट्ठी खोल दी। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 2006। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने बच्चा न बने तो वह कपूत ठहरा। इसमें तो नष्टोमोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2006। यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं है। यह है जीते जी मरना और बाप की श्रीमत पर चलना। अब बाप चैतन्य में आकर कहते हैं, बच्चे मेरा बनो। मैं आया हूँ तुमको घर ले चलने। पवित्र बनने बिगर तो चल नहीं सकते। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2006। भक्ति में कुंभ मेले पर जाते, दान पुण्य आदि करते हैं। अब बाप कहते ये सब बातें छोड़ो। तुमको ज्ञान सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे। बाबा से पूछते विनाशी धन सफल कैसे करें। भारत की सेवा में लगाए उसको सफल कर दो। कोई सेंटर खोल दो। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2006। बाबा के पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते बाबा जब ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना, हम मदद करने के लिए हाजिर है। बाबा कहते हम किसको याद नहीं करते, जो करना है सो करो। हम तो दाता है। हम आए ही है भारत को स्वर्ग बनाने। तुम भी स्वर्ग में जाएंगे। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2006। स्वर्ग बनाने में जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। गायन है सावर शाह की हुंडी सकारी। इनको कोई परवाह नहीं है। बाप कहते हैं हुंडी आपे ही भरेगी। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। इसमें ही कल्याण है। अकल्याण कभी मत समझो। साकार रिवाइज मुरली 18 अक्टूबर 2006। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो एक का 100 गुना दंड हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। इसमें बड़े कायदे हैं। जज का बच्चा पाप करे तो जज कुछ कर थोड़े सकेगा। उसकी सजा भोगनी ही पड़ेगी। साकार रिवाइज मुरली 19 अक्टूबर 2006। तुम शिव बाबा की संतान हो। बहुत ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हो। तुम जानते हो अब वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। हमको उनकी मत पर जरूर चलना है। सारा दिन आपस में यही रूह रूहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। ये रूहानी सर्विस भी करनी है। साकार रिवाइज मुरली 19 अक्टूबर 2006। सारा दिन यही तात लगी रहे कि कोई हो जिससे यह रास्ता बताए। तुम आए ही हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। सारा दिन बुद्धि सर्विस में चलनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 20 अक्टूबर 2006। बाप की शरण लेते, इसमें नष्टो मोहा होना पड़े। समझना है हम मर गए, बाप के बने गोया इस दुनिया से मर गए। फिर शरीर का भान नहीं रहता। देह सहित सब कुछ भूल जाना है। साकार रिवाइज मुरली 23 अक्टूबर 2006। तुम सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे।
बाप समझाते हैं पुरुषार्थ करो और औरों के लिए भी युक्ति रचो। साकार रिवाइज मुरली 24 अक्टूबर 2006। मूल वतन का चित्र ऐसा बनाना चाहिए जिसमें छोटी छोटी आत्माएं स्टार्स मिसल दिखाई पड़े। मुख्य चीज है ही त्रिमूर्ति गोला और स्वर्ग नरक के गोले। ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। यह ज्ञान बाप के सिवाय और कोई समझा न सके। साकार रिवाइज मुरली 24 अक्टूबर 2006। जब आत्माओं का ऊपर से आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पापात्माएं और पुण्यात्माएं सब इकट्ठी जाती है। संगम युग पर सारी बदली होती है। सारा ड्रामा बच्चों को बुद्धि में रखना चाहिए। ये सब बातें तुमको समझना और औरों को समझाना है। साकार रिवाइज मुरली 25 अक्टूबर 2006। श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। विकार में गए तो मरे, यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए राखी नहीं बांधी जाती है। साकार रिवाइज मुरली 25 अक्टूबर 2006। बाप को याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? सब पर आशीर्वाद करे तो सब स्वर्ग में चले जाए। यहाँ तो अपनी मेहनत करनी है। जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। साकार रिवाइज मुरली 26 अक्टूबर 2006। भक्त महिमा गाते हैं। तुम भी गाते थे। तुम अब महिमा नहीं गाते हो और न तुम्हारे लिए महिमा की जरूरत है। जो भगत करते हैं वह तुम बच्चे नहीं कर सकते हो। बाप का बनकर बाप की श्रीमत पर चलना है। जो जितना पढ़ेगा वह उतना ऊंच पद पाएगा। इसमें बड़ाई की व महिमा की कोई बात नहीं है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप भी आकर अपना पार्ट बजाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 26 अक्टूबर 2006। सबकी बीमारी एक जैसी हो न सके, कर्म भी एक जैसे हो न सके, तो कदम कदम पर बाप से पूछना चाहिए। ड्रामा में मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। 5 तत्वों को भी अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सो सबको बजाना है। धरती को उथलना है, विनाश होना है। बड़ा विचित्र ड्रामा है। साकार रिवाइज मुरली 26 अक्टूबर 2006। शिव बाबा का ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट है। हम भी बाबा के संग अच्छा पार्ट बजाते हैं। यह भी जानते हैं जो ब्राह्मण बने थे वे ही अब भी बनेंगे और ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे। सबको अनादि पार्ट मिला हुआ है। साकार रिवाइज मुरली 27 अक्टूबर 2006। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये सारी भारत की ही बात है और सब धर्म तो जैसे बाइप्लाट्स है। बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के रक्षक है। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। साकार रिवाइज मुरली 27 अक्टूबर 2006। बाप कहते हैं बच्चे चिंता उसकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे को करे। तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आना चाहिए। साक्षी होकर तुमको सारा खेल देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट। कब किसका विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। साकार रिवाइज मुरली 27 अक्टूबर 2006। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो। तुम बच्चों को ये झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 28 अक्टूबर 2006। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी। अब तुम पुरुषार्थी हो इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं।
सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं। साकार रिवाइज मुरली 28 अक्टूबर 2006। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉडफादरली स्टूडेंट है, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। साकार रिवाइज मुरली 28 अक्टूबर 2006। मैं हूँ गरीब निवाज। कोई कोई सेंटर पर मेहतर भी आते हैं तो कोई पर मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो, यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 29 और 31 अक्टूबर 2006। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं है। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। साकार रिवाइज मुरली 30 अक्टूबर 2006। अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश होता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वे ही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। साकार रिवाइज मुरली 30 अक्टूबर 2006। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेंगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। अंदर की खुशी चेहरे से भी दिखाई पड़ती है। साकार रिवाइज मुरली 1 नवंबर 2006। बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। साकार रिवाइज मुरली 3 नवंबर 2006। यह भारत अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि है। परंतु ड्रामानुसार किसको पता नहीं है कि हमारे गॉडफादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। साकार रिवाइज मुरली 3 नवंबर 2006। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। तुम ब्राह्मण चोटी हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है देवी देवता धर्म। उनसे भी ऊंच तुम ब्राह्मण हो जो बाप के साथ बैठे हो। अब है संगम युग। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 4 नवंबर 2006। 21 जन्म तुम एवर हेल्दी बनेंगे, तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। बाप तुमको श्रीमत देकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो तुम श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो। ऐसे बाप की आज्ञा न मानना, वह तो कपूत ठहरा। साकार रिवाइज मुरली 4 नवंबर 2006। सबकी सद्गति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका फोटो निकाल नहीं सकते। वह है निराकार। उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी उनको जाना जा सकता है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। जैसे आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती है, ऐसे मन बुद्धि संस्कार जो आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, उनको जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसे कंट्रोल करने की पावर आई है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना होती है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे बाप के प्रति अटूट अखंड अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी उनके प्रति आत्मिक प्यार अटूट अखंड है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है। सब ईश्वरीय परिवार के हैं। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है।
बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। सदा बुद्धि में रखो, जिसको बाप ने पसंद किया है अवश्य उसमें कोई विशेषता है। बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप का बनने की बुद्धि, बाप से प्यार करने की विधि उस आत्मा में है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। बाप को फॉलो करो। जब विशेष आत्मा समझकर किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज होता है। आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। 3 शब्द व्हाई, व्हाट, वांट से कंट्रोलिंग पावर कम हो जाती है। ये 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो, वाह। वाह बाबा, वाह मैं और वाह ड्रामा। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, विश्व से किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले आप हो। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बनाकर दिखाऊं, ये संकल्प भी नहीं करना। अगर एक बार किनारा करने की आदत अपने में डाली, तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देंगी। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। माया के भी नॉलेजफुल हो। टीचर्स माया के नॉलेजफुल हो। टीचर्स सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली है। सफल टीचर की पहली निशानी होगी कि वह कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनेंगी। जो खुद हिम्मत में रहता है, वही दूसरों को भी हिम्मत दे सकता है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 90। सदा ये गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। यह गीत आपका है। बाप ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको बड़े ते बड़ा खजाना खुशी दे दी है। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप के खजानों पर सबका पूरा अधिकार है। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 90। एक है जो खजाने को अपना बना लेते हैं और हर समय यूज करके अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। दूसरे है जो खजाना मिला है, मेरा है, इस खुशी में रहते हैं और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं। जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 90। नए बच्चों को बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। ये वरदान का हाथ सदा हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 90। टीचर्स को दुआएं भी ज़्यादा मिलती है, तो अपने ऊपर ध्यान भी उतना ही देना आवश्यक है। ड्रामा अनुसार यह भी विशेष भाग्य है। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना, इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 90। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस कल्प कल्प के मिलन की पहचान है। परिचय से अभी मिलता है। योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन एक दो के समीप रहना है।
बाप दादा सदा हर एक की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 90। बिजी रहने से घबराना नहीं, यह गुड साइन है। यह बिजी रहना अर्थात मायाजीत बन जाना। बाप दादा डबल विदेशियों को तन मन धन सब सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 90। जब जीवन मुक्त का अभी फाउंडेशन पक्का होगा तब तो वह 21 जन्म चलेगा। जितना अपने में निश्चय रखेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में निश्चय, आप में निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय, तीनों निश्चय में पास होना। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 90। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है वहाँ सर्व शक्तियाँ भी साथ होंगी ना। जहाँ सर्व शक्तियाँ है वहाँ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। हर कर्म में वरदाता का वरदान मिला हुआ है। जहाँ वरदान होता है वहाँ मेहनत नहीं होती। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पद्मपति आत्माओं के रूप में, किसी भी आत्मा का इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप में देखना चाहते हैं। कभी कभी मर्ज क्यों हो जाता है। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। भाग्य का निश्चय और नशा कभी कभी मर्ज क्यों हो जाता है। सोचना, संकल्प करना, बोलना, वर्णन करना और प्रैक्टिकल कर्म में लाना, तीनों का बैलेंस कम है। क्लास अच्छा कराएंगे, भाषण अच्छा करेंगे, जिनको सुनकर बाबा मुस्कुराते रहते हैं, धारणा स्वरूप में कम हो जाता है। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। सदा याद रखो मेरा निजी संस्कार कौन सा है। क्रोध ज्ञानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध को देखकर बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। एक है बाहर का क्रोध, दूसरा है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। अभी से कहना, शांत स्वरूप में रहना और सहनशील बनना मेरा संस्कार है। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है। एक बाप ही मेरा संसार है और दूसरा हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो संसार और संस्कार, ये 2 शब्द याद रखना। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। विनाश का समय कभी भी फिक्स नहीं होना है, अचानक होना है। वायदा पूरा करके दिखाना। हम सब पुराने संस्कार खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवरेडी आत्माएं हैं। अभी ज्ञान रत्नों से खेलो, गुणों से खेलो, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। किसी भी प्रकार का देह अभिमान मिट्टी से खेलना है। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। टीचर्स बहुत आई है। एक गीत बजाते हो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अगर कांटों को भी प्यार से संभाल से उठाओ तो कांटे भी प्यारे लगते हैं। कांटे अर्थात ये छोटी छोटी बातें बहुत अनुभवी बनाती है। सिर्फ घबराना नहीं, घबराना कमजोरों का काम है। आप तो बहादुर हो। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। टीचर्स, न दिल छोटी करो और न छोटी छोटी बातों में घबराओ। कोमल नहीं बनना, कमाल करके दिखाना। सदा मुस्कुराते रहना तो आपका पूज्य स्वरूप में यादगार बन जाएगा। साकार रिवाइज मुरली 6 नवंबर 2006। मुझे याद करो सो भी अजपा। जैसे कन्या की शादी होती है तो क्या वह जाप करती है? याद में स्वाभाविक रहती है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। साकार रिवाइज मुरली 7 नवंबर 2006।
सतयुग में 9 लाख होंगे तो जरूर बाकी इतने सब मनुष्य विनाश होंगे। महाभारी महाभारत लड़ाई नामी ग्रामी है, नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है। साकार रिवाइज मुरली 7 नवंबर 2006। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। सर्विस का शौक रखना चाहिए, खर्चा तो करना ही है, बाकी तुमको किससे भीख मांगने की दरकार नहीं है, आप ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है, सेवा के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 7 नवंबर 2006। देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। शिव बाबा कहते, अगर ब्रह्मा की बेअदबी की तो गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 90। परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजित कर देता है और उमंग उत्साह के पंख फिर मिल जाते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, उमंग उत्साह की वे वैरायटी पॉइंट्स इमर्ज करो। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 90। सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। मुझे जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 90। वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी प्राप्तियां है, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी और उमंग उत्साह की वैरायटी बातें हैं। उनको इसी विधि से यूज करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है, ये लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 90। ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम तो सभी को पसंद है। रंगीन कपड़े पहनने की मना नहीं है, लेकिन उस वृत्ति से नहीं पहनो कि यह हमारा फॉरेन कल्चर है, यह मेरी पर्सनैलिटी है, लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ। जो ब्रह्मा बाप का कल्चर वही ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 90। बाप दादा सभी बच्चों को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। मुरली बाप दादा का पत्र है ना। मुरली में आपकी सब बातों का रिस्पॉन्ड होता है। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 90। मन बुद्धि को फ्री रखना माना माया को वेलकम करना। टीचर्स व नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट्स की विशेषता है मन बुद्धि और शरीर से अपने को सदा बीसी रखना। अव्यक्त मुरली 19 मार्च 90। अनगिनत बार बाप से यह अधिकार प्राप्त किया है। जब यह सोचते हो तो कितनी खुशी होती है। नॉलेज को भी लाइट माइट कहा जाता है। जिसमें फुल नॉलेज अर्थात लाइट माइट है तो उसके पास माया आ नहीं सकती। स्वराज्य अधिकारी हो और फिर बनेंगे विश्व के मालिक, तो समय पर बालकपन का नशा और खुशी और समय पर मालिकपन का नशा और खुशी, तो बालक सो मालिक बनकर बाप के खजाने सो मेरे खजाने समझकर खूब बांटो। साकार रिवाइज मुरली 18 नवंबर 2006। फॉलो फादर गाया हुआ है तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। जो अच्छी तरह से श्रीमत पर चलते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे यह ब्रह्मा बच्चा अच्छी तरह चल रहा है। लौकिक बच्चे राय पर नहीं चले तो कहा तुम अपनी राह ले लो। रावण की मत पर चलने वाले और राम की मत पर चलने वाले इकट्ठा नहीं रह सकते। साकार रिवाइज मुरली 20 नवंबर 2006।
गृहस्थ व्यवहार में रहते उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पापात्मा बनते रहे। अभी तुम पापात्माओं को पैसे दे नहीं सकते, परंतु अगर दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं पहले सब काम उतार कर फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसा भी कोटों में कोई ही निकलता है। फॉलो फादर करना है। साकार रिवाइज मुरली 20 नवंबर 2006। बहुत बच्चे हैं जो बाप को पहचानते नहीं। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देंगे। डायरेक्ट हमारी या हमारे बच्चों की तुम अवज्ञा करते हो, इनकी इंसल्ट करते हो तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। साकार रिवाइज मुरली 21 नवंबर 2006। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शंस देते हैं, तो शिव बाबा की याद भी रहेगी और डर भी रहेगा। सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। श्रीमत पर चलते हैं तो फिर जवाबदार वह है। साकार रिवाइज मुरली 22 नवंबर 2006। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। पूजा नहीं हो सकती। तुमको बड़ा शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाप की मत पर चलकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। साकार रिवाइज मुरली 22 नवंबर 2006। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, हमारा दुश्मन रावण है। शादी करने के बाद कुमार कुमारी भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं। काम विकार से ही पतित बने हो, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साकार रिवाइज मुरली 22 नवंबर 2006। बाबा हर एक की नब्ज देखकर राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर न सके तो ऐसी राय ही क्यों दूं, इसलिए नब्ज देखकर ही राय देते हैं। राय लेने के लिए इनके पास तो आना पड़े, वह पूरी राय देंगे। सबको अपना पूछना है, बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 23 नवंबर 2006। कब किससे कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। उन विचारों का भी कोई दोष नहीं है, वे इस नॉलेज को जानते ही नहीं है। ये है रूहानी नॉलेज, जो एक रूहानी बाप से ही मिलती है। ज्ञान का सागर वह है। साकार रिवाइज मुरली 24 नवंबर 2006। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले उनसे यह बात पूछनी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई। भगवान होता है एक, 10 नहीं होते हैं। कृष्ण तो भगवान हो न सके। साकार रिवाइज मुरली 24 नवंबर 2006। तुम अंधों की लाठी बनो। यह एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2006। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हो, बाप का संदेश सबके लिए है। कोई को भी समझाने का शौक रहना चाहिए। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगी नहीं। साकार रिवाइज मुरली 27 नवंबर 2006। समझो इनसे कोई भूल हो जाती है तो भी उसको सुधारने के लिए ड्रामा में नूंद है। उससे भी फायदा ही निकलेगा, क्योंकि यह बड़ा बच्चा है। यह कहते हैं ऐसे करो तो कर देना चाहिए। नुकसान की कोई बात नहीं, हर बात में कल्याण ही कल्याण है। अकल्याण भी ड्रामा में था। साकार रिवाइज मुरली 27 नवंबर 2006। अबलाओं पर अत्याचार होते, चित्र फाड़ देते, कोई समय आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे?
अंदर में समझते हैं भावी, बाहर से पुलिस आदि को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अंदर जानते हैं कल्प पहले जो हुआ था सो होगा, इसमें दुख की कोई बात नहीं। साकार रिवाइज मुरली 25 नवंबर 2006। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, किसकी इंसल्ट नहीं करते। बच्चों में कोई भी छी आदत नहीं होनी चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़े ही होना चाहिए। बहुत खबरदारी रखनी है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 90। धन की सेवा। समर्पित आत्मा अगर अपने अटेंशन से यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है तो जैसे वह धन की इकोनॉमी वाला, धन उनके नाम से जमा होता है। और अगर कोई नुकसान करता है तो वो खाते में बोझ जमा होता है। यज्ञ का एक एक कणा मोहर के समान है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें से उसका भी शेयर जमा होता है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 90। मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है और मनसा में अटेंशन देने की बात है। फिर कोई ऐसा उल्हना न दे कि हमको तो इशारा नहीं दिया गया कि यह भी होता है। उस समय बाप दादा यह पॉइंट याद कराएगा। तीनों प्रकार के खाते, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, और चारों प्रकार की सेवा, स्व सेवा, विश्व सेवा, मनसा सेवा और यज्ञ सेवा साथ साथ करो। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 90। सेवा की विधि क्या अपनाएंगे? कम खर्च बालानशी। बाप दादा हर कार्य के लिए आदि से अब तक यही विधि अपनाते रहे हैं। न बहुत ऊंचा और न बिल्कुल साधा, बीच का हो। शॉर्ट भी हो, स्वीट भी हो और सार भी हो। कहाँ कहाँ विस्तार में सार छिप जाता है। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 90। समय निश्चित होना चाहिए। बुद्धि थक जाती है, जिससे अमृत वेला शक्तिशाली न होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वह 1 गुना होता है। सदा फ्रेश बुद्धि रहे तो फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 90। सेवा का समय निश्चित हो और अमृत वेला शक्तिशाली हो। सेवा बिजी रहने का साधन है। सेवा खुशी बढ़ाती है। सेवा अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त कराती है। सेवा करो, लेकिन अंडरलाइन यह करना कि बर्डन वाली सेवा नहीं, डबल लाइट होकर सेवा करो। अव्यक्त मुरली 25 मार्च 90। टीचर्स कहने से कहाँ कहाँ नशा चढ़ जाता है, इसलिए बाप दादा निमित्त सेवाधारी कहते हैं। सेवा के निमित्त आत्माओं में अभी विल पावर चाहिए। विल पावर बढ़ाने से औरों को भी बाप के आगे सहयोगी बनाए विल करा सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में धन की विल की, जिससे यह स्थापन हुआ, और अंत में शक्तियों की विल की, जिससे यह सेवा वृद्धि को पा रही है। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। सेवा भी जरूर करनी है और स्व उन्नति भी जरूर करनी है। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे हैं। सभी को मर्सी अर्थात रहम दया की आवश्यकता है, और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। आपके ही भाई बहन हैं, चाहे सगे है व लगे है, लेकिन है तो परिवार के। ऐसी आत्माओं के ऊपर दिल से रहम दिल बनो। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। श्रीमत एक बाप की ही है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं कब ये नहीं कहेंगे कि मेरी मत ही श्रीमत है। दादी की, दीदी की श्रीमत नहीं कहेंगे।
वे निमित्त बन श्रीमत की शक्ति स्मृति में दिलाते हैं। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। झूठ बोलता है तब गुस्सा आता है। उसने झूठ बोला तो उसको रॉन्ग समझते हो, परंतु आप जो गुस्सा करते हो वह राइट है क्या? तो रॉन्ग को रॉन्ग कैसे समझा सकता है? उसका असर कैसे हो सकता है? ऐसे समय रहम दिल बनो, उसको सहयोग दो। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको कहते हैं बाप दादा से दिल का प्यार। ब्रह्मा बाप का नंबर 1 बनने का फाउंडेशन क्या रहा? बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करना चाहिए कि किस श्रीमत की लकीर से बाहर जा रहे हैं। बाप दादा ऐसी बात तो कहेंगे नहीं जिससे बच्चों का कोई नुकसान हो। ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है, क्योंकि इन पर चलने से शक्ति आती है। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। ऐसे नहीं सोचना कि विनाश की तैयारियां तो अभी दिखाई नहीं दे रही है। जब सभी की बुद्धि में आएगा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, तभी अचानक विनाश होगा। इसलिए सदा एवर रेडी अर्थात सदा अपने को सब रीति से संपन्न बनाना। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। बाप का वर्षा, शिक्षक की पढ़ाई और सद्गुरु का वरदान, तीनों संबंध द्वारा तीनों ही प्राप्तियों की स्मृति रहने से सदा ही सहज तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। कभी भी पढ़ाई में मेहनत का अनुभव हो तो बाप का वर्षा और गुरु रूप से प्राप्त हुए वरदानों को सामने रखो तो मुश्किल सहज हो जाएगी। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो परमात्मा छत्र छाया में है। बच्चे कहे न कहे, लेकिन बाप सदा बच्चों का साथ देने के लिए बंधा हुआ है। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 90। भारत सबसे महान और भाग्यवान है। चाहे धनवान और देश है, लेकिन फिर भी महान भारत ही गाया जाता है। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए भारत में ही आता है। सभी देश वाले आपके मेहमान होकर आते हैं। सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान मैं, यह रूहानी नशा रहता है। अव्यक्त मुरली 13 नवंबर 97। स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। स्थापना के आदि में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। इसके लिए जो आज सुनाया कि अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ। अव्यक्त मुरली 28 नवंबर 97। असमर्थों को गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। दुआएं पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव कराएंगी, तो दुआएं लेना सीखो और सिखाओ। अव्यक्त मुरली 28 नवंबर 97। हर एक सेंटर की सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास रहता है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं। सेवा का स्थान विधि पूर्वक हो, स्वच्छ और मर्यादा पूर्वक भी हो, और दिनचर्या ब्राह्मण जीवन के नियम प्रमाण हो। बाप दादा नहीं कहेंगे, आपका काम है चेक करना। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 97। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। सदा इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। अव्यक्त मुरली 14 दिसंबर 97।
सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने से अवॉइड करो, मन बुद्धि में धारण नहीं करो। अव्यक्त मूल्य 14 दिसंबर 97। खुद को बदलकर औरों को बदलो। आपका वायदा है, स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। न जज बनो और न वकील बनो, ये अथॉरिटी बाप ने दी नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वे निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती है, अपनी मनमत नहीं चलाती है। अव्यक्त मूल्य 14 दिसंबर 97। ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना आपका फर्ज है। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह तो परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है। अव्यक्त मूल्य 14 दिसंबर 97। ब्रह्मा बाप ने आपकी कमजोरियां देखी? नहीं देखी, तो ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाले निमित्त हो। फॉलो ब्रह्मा को करने के लिए। स्व परिवर्तन से सर्व के संबंध संपर्क में परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है। बाप की पालना लेना, उसका रिटर्न है बाप समान पालना देना। अव्यक्त मूल्य 14 दिसंबर 97। टीचर्स का काम ही है, कोई रोता आए और नाचता जाए, कोई परेशान आए और अपनी शान में स्थित हो जाए, तो टीचर्स का काम है परेशान को शान में स्थित करना। टीचर्स अर्थात अपने फीचर्स द्वारा हर आत्मा की सेवा करे। साकार रिवाइज मूल्य 28 नवंबर 2006। अभी ड्रामा अनुसार भक्ति पूरी होती है, भक्ति के बाद है ज्ञान। अभी तुम सतयुग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग के जो भी इतने वेद शास्त्र आदि है, उनको छोड़ना पड़ता है। ज्ञान मिल गया, फिर भक्ति की दरकार नहीं। बाबा आया है भक्ति का फल देने, वह ज्ञान सुना रहे हो। साकार रिवाइज मूल्य 29 नवंबर 2006। बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते। जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाओगे। जो करेगा सो पाएगा। साकार रिवाइज मूल्य 29 नवंबर 2006। ये शरीर तो पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना है। यह ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा। इस शरीर को कितना भी पाउडर लगाओ तो भी वर्थ नॉट ए पेनी है। साकार रिवाइज मूल्य 29 नवंबर 2006। समझाने की भी ताकत चाहिए। अगर नहीं समझा सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। बाबा भी मदद उनको करते हैं जो योग युक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है, हम श्रीमत से एक्ट में आते हैं। साकार रिवाइज मूल्य 29 नवंबर 2006। ये सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। ये सब बातें विचार सागर मंथन करने की है। इसमें बुद्धि चाहिए, बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। साकार रिवाइज मूल्य 1 दिसंबर 2006। सबको तो घर बार नहीं छोड़ना है, यह तो पहले भट्टी बननी थी, उनको पकना था। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। यह भट्टी लगाने की किसकी ताकत थी? शिव बाबा की। कितने कायदे और युक्ति से भट्टी बनी। साकार रिवाइज मूल्य 1 दिसंबर 2006। इस ड्रामा का राज तुम ही जानते हो। तुम ड्रामा के चैतन्य एक्टर हो। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर्स को तो जानना चाहिए। जितना बेहद के बाप की श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। साकार रिवाइज मूल्य 2 दिसंबर 2006।
जिनको मरना होगा वे तो मरेंगे, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं खबरदार रहना, रोया तो खेल खलास। देह अभिमान के कारण ही रोते रहते हैं। जो कुछ होता है वह साक्षी होकर देखना है। बाप साक्षी होकर देखते भी है तो पार्ट भी बजाते हैं। बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है। हर एक के कर्मों का हिसाब किताब अलग अलग है। साकार रिवाइज मुरली 2 दिसंबर 2006। तुम्हारी है एक मत, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह है ईश्वरीय दरबार, इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वह एकदम रसाताल में चला जाएगा पतित बनने से। साकार रिवाइज मुरली 2 दिसंबर 2006। आत्मा अविनाशी है, यह देह विनाशी है। आत्मा एक शरीर से निकल जाकर दूसरा शरीर लेती है। मनुष्य शरीर को याद करने से रोते हैं। तुमको रोने की दरकार नहीं है, तुम अपने को आत्मा समझो। साकार रिवाइज मुरली 2 दिसंबर 2006। इस बाबा ने सब कुछ दे दिया, फिर फायदे में है या घाटे में है? बाबा अब सम्मुख समझा रहे हैं, तुम्हारा यह धन दौलत सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाला है। अपना जीवन सफल करना है, तन मन धन सब इसमें लगाओ, फिर देखो इनके एवज में तुमको क्या मिलता है। साकार रिवाइज मुरली 4 दिसंबर 2006। जब कोई शास्त्र की बात करे तो उनको कहना चाहिए, यह तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता नहीं, क्योंकि ज्ञान सागर तो एक परमात्मा को कहा जाता है। जब वह आकर ज्ञान दे तब सद्गति हो। यह गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। साकार रिवाइज मुरली 4 दिसंबर 2006। भगवान उवाच। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया है, रात को बैठकर विचार करो, आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, वह ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। साकार रिवाइज मुरली 4 दिसंबर 2006। माया के तूफान तो आएंगे, इनसे डरने की कोई बात नहीं। जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये खलास होंगे। बाबा से सच्चा होकर चलना है। बाबा ने समझाया है, मेरे से बिना पूछे किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। साकार रिवाइज मुरली 5 दिसंबर 2006। भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का यह ज्ञान सतयुग में भी नहीं होगा। बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। अभी तुम हो संगम पर। साकार रिवाइज मुरली 6 दिसंबर 2006। तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते हैं कि यह लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद यह मेला प्रदर्शनी हम इस संगम युग पर दिखाने आए हैं। यह लड़ाई हर 5000 वर्ष के बाद लगती है, पुरानी दुनिया को नया बनाने या नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए। साकार रिवाइज मुरली 6 दिसंबर 2006। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते। उनको पता ही नहीं कि थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंच बनेगा। सुदामा का मिसाल है ना। कौड़ियाँ देते हीरे बन जाते हैं, इसलिए ही चावल मुट्ठी का गायन है। साकार रिवाइज मुरली 7 दिसंबर 2006। अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठकर विचार करो, हम आत्मा है। बाप ने कहा है, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। देहाभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। साकार रिवाइज मुरली 7 दिसंबर 2006। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाप मिला है।
वे हमको पढ़ा रहे हैं। हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाप की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। बाप राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी वे हैं। साकार रिवाइज मुरली 7 दिसंबर 2006। ज्ञान सागर तो वह है ना, तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञानामृत पीने। बाप ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आपे ही समझेंगे कि यह भक्ति है और यह ज्ञान है। फिर भक्ति आपे ही छूट जाएगी। साकार रिवाइज मुरली 8 दिसंबर 2006। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। जब इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए कि भगवान हमको मिला है, वे हमको कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। जब यह पक्का निश्चय जम जाए तभी किससे सामना कर सके। साकार रिवाइज मुरली 9 दिसंबर 2006। बाबा कुमारियों का मान रखता है, परंतु कुमारियां किसके नाम रूप में फंसकर उल्टा लटक कर उल्लू न बन जाए। काला मुंह किया फिर बाबा से बुद्धियोग लग न सके। साकार रिवाइज मुरली 11 दिसंबर 2006। शिव बाबा के डायरेक्शन तो जरूर साकार द्वारा ही मिलेंगे। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, परंतु यह जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मिलती है वह कैसे सुनेंगे? ये समझने बिना सिर्फ याद कैसे कर सकेंगे? बाप कहते हैं जो ऐसे घर बैठकर कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करे तो हो सकता है कि वह मुक्ति में जाए, जीवन मुक्ति में तो जा न सके। साकार रिवाइज मुरली 12 दिसंबर 2006। सेंटर पर आते हैं, उनको समझाना है अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो कह देना चाहिए भले न आओ, कोई की परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। साकार रिवाइज मुरली 12 दिसंबर 2006। साधु संत आदि किसको भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान तरफ पूरा ध्यान होगा वे करेक्शन भी करते रहेंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर घर चली जाएगी। साकार रिवाइज मुरली 12 दिसंबर 2006। कहा जाता है साफ दिल मुराद हासिल। दिल लेने वाला दिलवाला एक बाप को ही कहा जाता है। वह आते ही है सबकी दिल लेने के लिए। सर्विस का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसको दान दे, धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। समय प्रमाण अव्यक्त मिलन और अव्यक्त रूप से सेवा अति आवश्यक है, इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए ही तपस्या वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यार से फिर न्यारी बन जाए, वो नहीं होता। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। हिम्मत बच्चों की और बाप की मदद सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। सदा सर्वशक्तिवान बनना है, सर्वशक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अव्यक्त मुरली 13 दिसंबर 90। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं। ये रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। समझदार कभी माया से धोखा नहीं खाते। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना।